नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि शराब और नशे का अवैध कारोबार अब भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। राज्य के सीमावर्ती जिलों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक तस्करी का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसे तोड़ना प्रशासन के लिए लगातार चुनौती भरा हुआ है। हाल के दिनों में किशनगंज, कैमूर, कटिहार और पूर्णिया से सामने आई घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि शराबबंदी के बावजूद माफिया और तस्कर नए नए तरीकों से कानून को चकमा दे रहे हैं। कहीं ट्रक और कारों से शराब की खेप पकड़ी जा रही है, तो कहीं ट्रेन के जनरल कोच में शराब बरामद हो रही है। वहीं नशा माफिया की हिंसा ने कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहां अवैध कारोबार का विरोध करने वाली एक गरीब महिला को बेरहमी से पीटा गया है। सरकार शराबबंदी कानून पर सख्त रुख अपनाए हुए है और किसी भी तरह की समीक्षा से भी वो इनकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्करी और अपराध के बढ़ते मामले इस कानून की प्रभावशालीता पर बहस को फिर से तेज कर रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद अवैध शराब और नशे का कारोबार लगातार चुनौतियों से भरा हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में हाल के दिनों में कई बड़ी कार्रवाई और मामले सामने आए हैं, जिससे ये साफ होता है कि शराब तस्करी, नशा माफिया और उससे जुड़ी हिंसा अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। प्रशासन लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी भी कर रही है, लेकिन तस्करों के नेटवर्क और माफियाओं के जड़ इतने ज्यादा मजबूत है कि उन तक पहुंचना नामुमकिन हो जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में शराब की तस्करी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से सटे इलाकों में तस्कर काफी एक्टिव चल रहे हैं। शराबबंदी कानून के चलते बिहार में शराब की मांग तो कम नहीं हुई, लेकिन अवैध बाजार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मात्रा में फल फूल रहा है। तस्कर नए नए तरीके, रास्तों और तस्करी के तरीकों से वो कहीं ना कहीं बिहार में पहुंच जा रहे हैं, जिससे प्रशासन को लगातार सतर्क भी रहना पड़ रहा है। किशनगंज में बड़ी छापेमारी, भारी मात्रा में शराब जब्त, कटिहार में ट्रेन से खेला, सीमावर्ती जिलों में बड़ा नेटवर्क। हाल ही में किशनगंज जिले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की। टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने वाले उससे जुड़े उपकरण जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब का नेटवर्क काफी फैला हुआ है और कई लोग इस कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते यहां से शराब की तस्करी का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट होता है। उत्पाद विभाग ने कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ भी शुरू कर दी है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। इसी तरह कैमूर जिले के रामगढ़ इलाके में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की जॉइंट टीम ने एक गाड़ी को रोककर जांच की, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इस मामले में गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ अभी चल रही है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक तस्कर बिहार में शराबबंदी कानून का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्यों से शराब लाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यूपी और झारखंड से आने वाली खेप अक्सर ट्रक, पिकअप व्हीकल और निजी कारों के जरिए ही लाई जाती है। आपको बता दें कि कटिहार जिले में भी शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ट्रेन के जनरल कोच में 112 लीटर शराब की जब्ती हुई है। ये शराब पश्चिम बंगाल से बिहार की ओर लाया जा रहा था। रेलवे सुरक्षा बल और उत्पाद विभाग ने जॉइंट ऑपरेशन कर शराब को जब्त किया है और तस्करी में शामिल लोगों की तलाश भी अब शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि तस्कर अब ट्रेन और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी कर रहे हैं, ताकि चेकिंग से बचा जा सके। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार का रुख बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की ढील भी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री विजय चौधरी ने बता दिया कि सरकार शराबबंदी को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड है और ये कानून राज्य के सोशल सिस्टम के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा,
सड़क दुर्घटनाओं और अपराध में कमी आई है। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इस कानून को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वहीं शराबबंदी के बावजूद नशा माफिया का आतंक भी सामने आ रहा है। पूर्णिया जिले में एक गरीब महिला पर नशा माफिया ने बेरहमी से हमला कर दिया। महिला ने अवैध नशे के कारोबार और जबरन वसूली का विरोध किया था, जिसके बाद माफिया ने उस पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशा माफिया लंबे समय से इलाके में एक्टिव चल रहे हैं और लोगों से जबरन वसूली भी करते हैं। जो इलाकों में विरोध करता है उसे धमकाया जाता है या फिर हिंसा का शिकार बना दिया जाता है। तो वहीं इन घटनाओं से यह भी साफ होता है कि शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब और नशे का कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। तस्कर और माफिया नए नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लाखों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और करोड़ों लीटर शराब भी जब्त की गई है। सरकार का कहना है कि कानून महिलाओं और बच्चों के हित में है, क्योंकि शराब के चलते घरेलू हिंसा और पारिवारिक विरोध भी बढ़ते हैं। कई महिलाओं ने तो शराबबंदी का समर्थन किया और इसे समाज के हित में एक बड़ा कदम भी बताया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने विधानसभा के अंदर भी एक डेटा पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में कई शराब पकड़ी गई हैं और जिससे कहीं ना कहीं बिहार में शराब बिक्री में भी कमी आई है और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में भी भारी मात्रा में कमी आई है। हालांकि शराबबंदी कानून पर सवाल उठाने वालों का कहना है कि इस कानून से अवैध बाजार को बढ़ावा मिला है और तस्करों के लिए ये एक बड़ा मौका बन गया है। शराब की तस्करी से जुड़े गिरोह करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान भी होता है। इसके अलावा अवैध शराब के कारण जहरीली शराब से मौत के मामले भी अब सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का मुद्दा है। सीमावर्ती जिलों में तस्करी की समस्या सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से शराब बिहार लाई जाती है और फिर छोटे छोटे नेटवर्क के जरिए गांव और कस्बों में सप्लाई भी की जाती है। तस्कर अक्सर पुलिस और उत्पाद विभाग की आंखों में धूल झोंक कर वो अलग अलग रास्तों को अपना रहे हैं और उन तरीकों पर काम भी करते हैं। कई बार शराब को सब्जियों, फल, अनाज या फिर बाकी सामान के बीच में छिपाकर ले जाया जाता है। रेलवे और बसों के जरिए भी शराब की तस्करी हो रही है। कटिहार में ट्रेन से शराब पकड़े जाने का मामला इसका एक एग्जाम्पल भी है। तस्कर जनरल कोच और लगेज बोगी में शराब छिपाकर ले जाते हैं ताकि जांच से बचा जा सके। तो वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्पाद विभाग और पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट और निगरानी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ड्रोन और मॉडर्न तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि तस्करों पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी तेज की जा रही है। पूर्णिया में महिला पर हमले की घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून एक सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस कानून से समाज में एक अच्छा बदलाव आया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। अवैध शराब कारोबार, तस्करी, माफिया और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में कई लोग शराब के अवैध कारोबार से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए कमाने का एक जरिया बन चुका है। ऐसे में सरकार को इन लोगों के लिए कोई ठोस रोजगार की व्यवस्था करना भी अब जरूरी हो गया है, ताकि वो इस अवैध धंधे से बाहर निकल सके। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी कानून के भविष्य को लेकर बहस जारी है। सरकार इसे जारी रखने के पक्ष में है, जबकि विपक्ष और कुछ जानकार इसमें सुधार और समीक्षा की मांग भी उठा रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून समाज के हित में है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि इन सभी घटनाओं और कार्रवाइयों से ये साफ होता है कि बिहार में शराब और नशा माफिया के खिलाफ जंग अभी जारी है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन तस्करों और माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लंबी और मजबूत रणनीति की भी अभी जरूरत है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।